1990 का दशक, झारखंड अलग राज्य आंदोलन से चंपाई सोरेन अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हैं और 1991 में सरायकेला में उपचुनाव होता है। निर्दलीय वह विधायक बनते हैं। 1995 में झारखंड मुक्ति मोर्चा में की टिकट से वह विधायक बनते हैं। उसके बाद लगातार सरायकेला विधानसभा सीट पर वह जीत हासिल कर रहे हैं। एक बार मात्र 2000 में वह चुनाव हारे थे, लेकिन 2005 झारखंड विधानसभा चुनाव हो, 2009, 14, 19 या 24 वह लगातार जीतते आ रहे हैं और यह साबित कर चुके हैं कि कोल्हान का टाइगर वाकई चंपाई सोरेन है। लेकिन थोड़ा रुकिए, चंपाई सोरेन इन दिनों गुस्से में हैं और हेमंत सोरेन की पोल खोलने में लगे हुए हैं। आखिरकार हेमंत सोरेन से इतना गुस्सा क्यों है? दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए फरवरी 2024 में वह झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 3 जुलाई 2024 को उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाता है। फिर क्या आपको सब कुछ जो पॉलिटिकल ड्रामा है वह पता होगा कि कैसे वह भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं और क्या कुछ होता है। लेकिन एक बार फिर चंपाई सोरेन का जो गुस्सा है वह 7वें आसमान पर है और इस बार टारगेट में है झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो चलिए आज की जो खबर है उसकी शुरुआत करते हैं और पूरा वाक्य बताने का आपको काम करते हैं। दरअसल चाईबासा में जो पुलिस है वहां के आदिवासियों पर लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। फिर क्या चंपाई सोरेन इस मुद्दे को लेकर कोल्हान बंद का आह्वान कर देते हैं। वह कहते हैं कि वहां के आदिवासी नो एंट्री की मांग कर रहे थे, यानी दिन के समय में जो भारी वाहन है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन झारखंड पुलिस है कि मानने को नाम नहीं ले रही। लगातार आदिवासियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। संथाल में अगर हम देखें तो जो सिद्धू कान्हू के वंशज है उन पर भी लाठीचार्ज किया गया, ऐसा चंपाई सोरेन कह रहे हैं। हेमंत सोरेन की जो नाकामयाबी है उसे वह लगातार उजागर कर रहे हैं। आखिरकार वह ऐसा क्यों कर रहे हैं और इस बार ऐसा क्या राज खुल चुके हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक जी हमारे साथ मौजूद हैं। चंपाई सोरेन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है। चाईबासे वाले मुद्दे को लेकर वह हेमंत सोरेन पर बरस रहे हैं। प्रतीक जी, सारा घटनाक्रम आप देख रहे हैं। आखिरकार चंपाई की गुस्सा का पीछे का राज क्या है? देखिए, जब से मुख्यमंत्री पद से चंपाई सोरेन जी को हटाया गया है वो लगातार अपना जितना भी भड़ास है हेमंत सोरेन पे निकाल रहे हैं। गौरतलब बात यह भी है कि जिस समय हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजा था, कई बार पूछताछ की थी, तो सबसे विश्वासी उनको हेमंत सोरेन को चंपाई सोरेन लगे थे। और यही वजह है कि कयास लगाया जा रहा था कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या मथुरा महतो को बनाया जाएगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कुछ संबंध में भी चंपाई सोरेन लगते हैं और वो गुरुजी के भी काफी करीबी थे और सबसे विश्वास पात्र चंपाई सोरेन जी को ही माना जाता था। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अगर बने भी तो रहमो करम था हेमंत सोरेन का, वो किसी को भी बना सकते थे। लेकिन एक कहते हैं ना, सत्ता की कुर्सी आने के बाद मोह आ जाता है। बिल्कुल, वो उस मोह से वो उबर नहीं पाए हैं। और रही बात, आपने कहा कि लाठीचार्ज हुआ था, नो एंट्री हटाने की बात हुई थी, तो आपको मैं बतलाऊं कि चाईबासा से सटे उड़ीसा है। आप जानते कि वो काफी इंडस्ट्रियल बेल्ट है, खनिज संपदा से भरपूर है। आए दिन कोई ना कोई घटना हो जाती थी। जब नो एंट्री दिन के समय आप कोई भारी वाहन चलता था तो कभी सुनते हुए कार एक्सीडेंट हो गया, कोई मोटरसाइकिल सवार को चिप दिया गया, उसमें भी लगातार आंदोलन हो रहा था। और यही वजह है कि इस तरह की अप्रिय घटना न घटे। जिला प्रशासन हो या राज्य प्रशासन हो, नो एंट्री, रांची में भी नो एंट्री है। अधिकांशतर बड़े शहरों में आप देखिएगा जहां ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कल की ही बात लीजिए या आज सुबह की बात लीजिए, रांची शहर में भी जबकि उस समय सुबह का अर्घ आज हुआ था तो भारी वाहन का प्रवेश वर्जित था जी। तो इसको लेकर हाय तौबा मचाना ये हमको तर्कसंगत नहीं लग रहा है।
रही बात आदिवासियों पे लाठीचार्ज, ये नहीं कि सिर्फ आदिवासी ही वहां थे, वहां जनरल लोग भी थे। बिल्कुल। तो लॉ एंड ऑर्डर को कोई अपने हाथ में लेगा तो जिला प्रशासन, क्या कि सारी जिम्मेवारी जिला प्रशासन की है। कल की ही घटना लीजिए, परसों की घटना लीजिए कि 5 बच्चे को HIV पॉजिटिव का इंजेक्शन पड़ गया ब्लड बैंक, सरकारी ब्लड बैंक से। इससे झारखंड सरकार की बदनामी हुई कि नहीं? घटना पे रोक लगे जिला प्रशासन या राज्य सरकार चाहती है, लेकिन अभी चुनावी सरगर्मी है, चुनावी माहौल को भुनाने की कोशिश में सब कोई लगे हुए हैं। इसके पहले आपने देखा होगा कि स्थानीय जो कुर्मी नेता हैं वो लोग आंदोलन शुरू किए, उसमें जयराम महतो भी कूद गए, जबकि जयराम महतो को सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग पसंद कर रहे थे विधानसभा इलेक्शन में, लेकिन वो अपना पोल खुद खोल लिए। उसमें जयराम महतो के बहाने सुदेश महतो भी कूद गए। तो अभी बहरहाल घाटशिला में इलेक्शन है, बिहार में भी आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई एक मुद्दा चाहिए पब्लिक में भुनाने का। तो वही चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन चुनाव का नतीजा 14 नवंबर को क्या होता है वो देखना दिलचस्प है। अभी जनता को किस तरह से, कोई पक्ष हो या विपक्ष हो, किस तरह से कन्विंस करते हैं, इसकी कवायद तेज है। कौन जनहित में काम कर रहा है, कौन जन विरोधी काम कर रहा है। जिस समय चंपई जी मुख्यमंत्री बने थे, वो आदिवासी के हित के लिए क्या क्या काम किए उन्हें भी गिनाना चाहिए। बिल्कुल। तो इन सभी बातों को देखिए, और जहां तक नो एंट्री की बात है तो वो जनहित की बात है। किसी भी बड़े शहर में जाइए या छोटे शहर में भी जाइए, शहरी क्षेत्र होकर 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद ही भारी वाहन का प्रवेश होना चाहिए। तो बहरहाल सबकी अपनी अपनी मर्जी है, आरोप प्रत्यारोप तो लगाते ही रहेंगे। चाईबासा में जो घटना घटी उसे लेकर चंपाई सोरेन जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक्स हैंडल में जाकर पोस्ट करते हैं और हेमंत सरकार को खरी खोटी सुनाने का काम करते हैं। सूर्या हंसदा इनकाउंटर का जिक्र करते हैं। नगड़ी में रिम्स पार्ट 2 को लेकर जो कुछ हुआ उसका जिक्र होता है। संथाल के भोगनाडी में वहां पर भी पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया था, उसका जिक्र किया जाता है। रांची के सिरमटोली में जो फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा था, वहां पर जो हंगामा हुआ, उस मुद्दे को लेकर हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम चंपाई सोरेन करते हैं। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चंपाई सोरेन यह इशारा कर रहे हैं कि मौजूदा समय में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वह केवल आदिवासियों का उपयोग कर रहे हैं और उन्हें आदिवासी हित से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार का जो बयान है अक्सर चंपाई सोरेन की ओर से आता है और उसे हवा देने का काम उनके भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वह करता है। प्रतीक जी, एक समय था कि चंपाई सोरेन बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते थे, कहते थे कि ये कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। इन बातों का भी वह जिक्र करते थे। लेकिन हमने घाटशिला में क्या देखा कि जो बाबूलाल सोरेन है नामांकन करने के लिए जाते हैं, जो हाट मैदान है वहां पर बाबूलाल मरांडी मौजूद रहते हैं और दोनों जिस प्रकार से चहलकदमी करते हैं उसे देखकर यही लग रहा था कि वह राजनीति तेरे अंधे को रहे। बिल्कुल आपने सही कहा, ये राजनीति है विशाल। राजनीति में कोई पराया नहीं होता, कोई अपना नहीं होता है। आप देखिए अजीत पवार की बात महाराष्ट्र में, बिल्कुल खुद मुख्यमंत्री बोलते थे कि इन्हें हम जेल भेजेंगे और चक्की पीसेंगे। चक्की तो नहीं पीसे, वो डिप्टी सीएम बन गए और एक दूसरे का बड़ाई करते हुए कोई नहीं थक रहे हैं। वैसे ही आप बात कीजिए, मैं कर रहा हूँ चिराग पासवान की, बिहार की बात जी। यही चिराग पासवान है, यही पशुपतिनाथ पारस जो उनके चाचा थे, यही चिराग पासवान के घर से रामविलास पासवान करीब 25-30 साल तक जिस आवास में रहे थे, चिराग पासवान बोलते थे कि ये पिताजी का धरोहर है, इसे म्यूजियम बना दिया जाए। लेकिन उनकी मूर्ति को तोड़ दिया गया, चिराग पासवान के घर से सामान को फेंक दिया गया। और वही चिराग पासवान बोल रहे हैं कि हम तो मोदी जी का हनुमान हैं। तो इसलिए राजनीति में कुछ कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यही
आप कह रहे बाबूलाल मरांडी, प्रभात तारा मैदान में भाजपा का दामन थामे, बहुत बेआबरू होके भाजपा से निकले थे, अपना एक पार्टी बनाई JVM, यही चंपई सोरेन करीब 7-8 महीना पहले तक JMM जिंदाबाद, JMM जिंदाबाद, आज भाजपा जिंदाबाद। तो ये राजनीति है, इसे समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है विशाल। बिल्कुल। तो आप देखिए आगे आगे होता है क्या। दोनों दूसरे दल से आए, लेकिन अभी चलिए मोदी जिंदाबाद है तो ठीक है। इस बात में कतई संदेह नहीं कि चंपाई सोरेन को मौका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही दिया था। उन्हें मुख्यमंत्री का जिम्मा सौंपा था झारखंड में 2024 में। लेकिन जो भी राजनीति में घटना कर्म घटी और जिस प्रकार से चंपाई सोरेन लगातार हेमंत सोरेन के उन बातों को उजागर करते जा रहे हैं जिनसे उनकी राजनीतिक छवि पर सवाल उठ रहे हैं, इसे देखकर यही कहा जा सकता है कि राजनीति के अनेकों रंग हैं। कब कौन किस पाले में जाएगा या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इंतजार कीजिए, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि जब परिणाम आएगा घाटशिला उपचुनाव का तो सब कुछ आपके सामने होगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।